ये है हमारा होटल हुंजा में जो हम स्टे करेंगे। ये है कराकोरम हाईवे इन हुंजा होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमारा रात को स्टे है और यहीं पर हमारा डिनर भी है। एंड आई होप कि यहाँ पर और जो हमारा पिछला जो चिलास वाला था उससे भी अच्छा रहेगा ये होटल। ये हमारा इनसाइड होटल। सलमान भाई दी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अफरीद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। कैसा रहा आपका सफर अब तक का? बहुत अच्छा रहा। उस्मान भाई किधर है? उस्मान भाई भी इधर ही है, एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले। निकले में? अच्छा अच्छा, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही भाई से। गाड़ी तो मिल रही है उनकी, वो नहीं मिल रहे। छोड़ गया ना हमारा जो। हाँ ब्रेक हो गया। ये भी हमारा डिनर का जो बुफे है ये हुंजा में भी हो रहा है और इस होटल का जो नाम है कराकोरम होटल के नाम से। हाँ, ये हुसैन भाई हैं जो यहाँ के आपके मतलब यहाँ के वो हैं बुफे के इंचार्ज हैं। जी सर। नहीं, ये यहाँ के ना, यहाँ काम करते हैं, मतलब यहाँ के ओनर हैं। ऑनर है? अच्छा ऑनर है पूरे होटल। अच्छा अच्छा ऑनर है। सर भाई आपने बताया नहीं, हमारे कमरे में आए थे। वैसे ही ऐसे लगते हैं सादा तबीयत के है ना, ऐसे बहुत ही सादा। करोड़पति हैं। बड़ा पैसा है। अच्छा सही। ये यहाँ के जो डिशेस हैं, ये तो है ये नहारी टाइप है। कोरमा है, नहारी है? कोरमा है। दूसरा है सब्ज़ी में है ये आलू गोभी और सैलेड है। इसके अलावा रोटियाँ, चाय, फेवरेट फ्रॉम लोकल ग्रीन टी। अच्छा लोकल ग्रीन टी लोकल ग्रीन टी है, ठीक है। मतलब जो है ना ट्रेडिशनल इसमें टी है। ओके, क्या बता रहे दोबारा बताएं? ट्रेडिशनल। और आप क्या बता रहे? सब अपने अपने बता रहे हैं अलग अलग। चलो हुसैन भाई की 100 साल हो गए। मैं चला जाता हूँ इसका मतलब। ये हमारा जो ग्रुप है ये इस टेबल पर है और यहाँ पर जो हमारा डिनर है बुफे का जो मैंने आपको दिखाया अभी, और ये हमारा डिनर है होटल का नाम क्या है? कराकोरम हाईवे होटल। कराकोरम हाईवे होटल है, ये डिनर है फ्रॉम हमारे ये ट्रैकर्स क्लब के जो तरफ से। जो हमने अभी हुंजा में जो रूम लिया है ये इसका रूम है जो हमें मिला। इसमें भी 4 पर्सनस की एकोमोडेशन है। ये इसमें भी मास्टर बेड है और इसमें मैट्रेस भी है। इसके अलावा एक सिंगल बेड है और बाकी एलईडी और वॉशरूम वगैरह। ये वॉशरूम है इसका। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जिस किस्म की हमारी वहाँ पर चिलास में जो होटल में हमारी जो वो थी कंपनी वही है, हम वही 4 पर्सनस हैं और उसी तरह की बिल्कुल सारी चीज़ें। और ये रूम जो है एज़ कम्पेयर टू उस कमरे के थोड़ा सा बड़ा रूम है ये, इसका स्पेस ज़्यादा है। और बाकी सर्दी की मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, थोड़ा सा जब हम पहुँचे थे तो हमें इतना फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि हम पहुँचे थे आफ्टरनून टाइम में, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं हो रही थी। लेकिन अभी टाइम यहाँ पे तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, तो अभी जो है यहाँ पर हम डिनर करके आए हैं, लेकिन डिनर करने के बावजूद हमें सर्दी लग रही है। इट मीन्स कि यहाँ सर्दी है और टेम्परेचर मेरे ख्याल में माइनस तो नहीं है, यहाँ पर होगा 3-4 के करीब होगा इस टाइम। और जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे थे उस वक्त जो टाइम था तो उस वक्त टेम्परेचर ऑलमोस्ट था 18-20 इस तरह का। यानी हुंजा का जो वेदर है अगर चिलास से कंपैरिजन करें, जो रास्ते में हमें जगहें मिली हैं उससे कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे हिसाब से बहुत ठंडा है। और बाकी ये है कि रूम अच्छा है, होटल बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा कहीं पे मतलब कोई काम करना है, कहीं जाना है, एक्स्ट्रा कोई विज़िट करना है जो इनके उसमें शेड्यूल में नहीं था तो वो भी ये करवा देते हैं। जैसे अभी हमारा ईगल नेस्ट का प्रोग्राम सुबह 4 बजे यहाँ से निकलने का बना है, तो उसमें भी उन्होंने हमारी हेल्प की है। हमारे लिए जीप अरेंज कर रहे हैं। हम 6 लोगों का ग्रुप है जो सुबह ईगल नेस्ट के लिए भी हम जाएंगे। ईगल नेस्ट यहाँ का हुंजा का मैं आपको थोड़ा बता दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है और वहाँ पर लोग ज़रूर विज़िट करते हैं जो हुंजा आते हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ से राकापोशी का बिल्कुल जो व्यू पॉइंट है वो भी है वो। इसके अलावा जो सराउंडिंग है उसकी वो बहुत खूबसूरत है और बाकी जो है वहाँ जाके देखेंगे। मैंने जो उसकी जो मेरे पास फीडबैक था वो मैंने आपको बता दिया है। अब फर्दर जो सुबह हम देखेंगे तो वहाँ ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू करूँगा, तो फिर मैं आपको वहाँ से उसका फीडबैक देने के बाद बताऊँगा कि वहाँ का जो हमारा जाने का मकसद था वो किस तरह से पूरा हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक की जो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। अब सुबह मिलते हैं।
ये अभी हम लोग पहुँचे हैं ईगल नेस्ट होटल। यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वहाँ जा रहे हैं अभी। टाइम अभी हो रहे हैं यहाँ 5:30। इसका मैं बताऊँ आपको कि इसको अगर आप किसी ग्रुप के साथ आते हैं तो वो आपको इसको जीप को अरेंज कर देते हैं। जीप का जो फेयर है वो 2000 रुपीज़ है, लेकिन इसके लिए आपको 4 से 5 बजे के दरमियान में आना पड़ेगा। आएगा भी कुछ। ये है एक एडवेंचर। एक ऐसा एडवेंचर है जो हुंजा में आने के बाद पता चलता है। जगह जहाँ से पूरा ईगल नेस्ट का जो फेमस जो पॉइंट है वो ये है। यहाँ से आपको राकापोशी और जो इनकी और माउंटेंस हैं जो हुंजा की बहुत फेमस माउंटेंस हैं वो सब आपको यहाँ से मतलब उसका लुक आता है। और ये बहुत ही क्योंकि ये सनराइज़ का जो टाइम है ना, इसकी वजह से इसका एक अलग ही मतलब लुक है, अलग ही हुस्न है जो आपको मैं दिखाना भी चाह रहा था कि देखें कुछ जो दूर के माउंटेन्स हैं उनका क्या लुक आ रहा है। 5:45 का टाइम है, यहाँ पे सनराइज़ यहाँ पर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो दूसरी माउंटेन्स हैं उनकी क्या लुक है। ये एक एडवेंचर है और यहाँ पर आने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूँ। वैसे तो आप जीप में ही आ सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये बहुत हाइट पर है और जीप का ये है कि 2000 जीप लेती है 6 पर्सनस की, जो हमने ग्रुप के थ्रू कराया। अगर आप अलग अलग से आएंगे तो शायद ज़्यादा चार्जेस होंगे। ये हमारा जो ग्रुप है उसने ही करवाया है, तो वो 2000 में मतलब जीप हुई है। वैसे 3000 और 4000 लेते हैं यहाँ पे। और ये तकरीबन जो मेन हुंजा का जो हमारा जहाँ होटल है वो गणेश एरिया कहलाता है, करीमाबाद के करीब है वो। तो वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट आधे घंटे से बल्कि 35 मिनट्स 40 मिनट्स का तकरीबन डिस्टेंस है ये। तो फिर आप यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 4 से 4:30 पौने 5 बजे तक है, क्योंकि सनराइज़ से थोड़ा पहले जैसे हम यहाँ पहुँचे थे तो बिल्कुल उस वक्त अंधेरा था। अभी जो है थोड़ी सी रोशनी आ गई। तो ये एक एडवेंचर वाली जगह है और इसको जो हुंजा आते हैं लोग उसको ज़रूर कवर करते हैं, क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत है, -2-3 टेम्परेचर है यहाँ पे अभी। और माउंटेन होने की वजह से और ज़्यादा मतलब फीलिंग भी ज़रा
ज़्यादा मतलब फील होता है। और चढ़ाई भी है, मतलब रैंप जैसी बनी हुई है जो माउंटेन ऊपर आने के लिए, तो उसमें ज़रा जो सांस का प्रॉब्लम है वो भी हो जाता है। एनी हाउ, जो भी हुंजा यहाँ पर है उसको मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ आए, लेकिन वो लोग जो माउंटेन से उनको माउंटेन सिकनेस हो तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा है प्रॉब्लम। तो ये है वो उसका अब जो लुक है वो ये है। ये बता रहे हैं ये हमारे गार्ड कि ये कब्र है यहाँ पे। किसकी कब्र है? ये तमाम कब्रिस्तान है, उधर भी है, अच्छा इधर अच्छा भी है, अच्छा, उधर ये नीचे भी। हाँ, ये अच्छा हाँ, हाँ, कब्रिस्तान, ये बता रहे हैं कब्रिस्तान है यहाँ पे। अच्छा ये हमारा ब्रेकफास्ट है हुंजा के होटल में। होटल का नाम क्या? सॉरी भूल गया, कराकोरम हाईवे होटल। ये ब्रेकफास्ट है और ये हमारा डाइनिंग रूम है। उस्मान भाई प्लीज़, ये तो ज़रूरी है ना भाई, इसके बगैर तो। उस्मान भाई थोड़ा सा इसके ब्रेकफास्ट के बारे में प्लीज़ से समथिंग अबाउट ब्रेकफास्ट। सही। तो ये पॉजिटिव पे चले जाएगा या नेगेटिव पे जाएगा? ये जो है ना व्यूअर्स पे है, डिपेंड करता है whether they're gonna take it as a positive or a negative. Okay. But I asked for the Coke and I've been given the spoon that this is a Coke. So ओके ओके, थैंक यू। क्या नाश्ता लिया आपने? नाश्ते में यहाँ पे जो है ऑमलेट है, स्लाइसेस हैं, पराठा है, छोले की डिश है और बाकी सब माशाल्लाह कर रहे हैं। टॉप है मेरे होटल की, ये जो हमारा होटल है हुंजा में, ये इसकी रूफ टॉप है, जो यहाँ से भी बड़ा अच्छे व्यूज़ हैं। मैंने कहा थोड़ा इसको भी मैं आपको दिखाऊं। ये सामने आप देख रहे हैं एक, ये जो मैं उंगली रख रहा हूँ, ये जो मैंने उंगली रखी है, ये लेडी फिंगर के नाम से बहुत फेमस माउंटेन है ये। और यहाँ का एक स्टोरी जो मैंने शायद आपको कल बताई भी थी एक और उस वीडियो में, कि इस पर एक बंद साहब की एक कपल था, जैपनीज़ कपल था, तो उसमें एक जो उनके हस्बैंड थे वो ये लोग वो थे माउंटेनियर्स वगैरह टाइप के थे, तो उनके हस्बैंड गिर गए थे, उसमें डेथ हो गई थी। तो ये बहुत फेमस माउंटेन है। ये पूरा हुंजा सिटी का कुछ व्यू है जो हमारा एरिया है। ये जो इलाका कहलाता है जहाँ हमारा होटल है, ये है गणेश, और इसी के आगे जो मार्केट है वो है करीमाबाद की मार्केट। पूरी जो सराउंडिंग है जो हमारे होटल की, वो पूरे माउंटेन से घिरी हुई है। उसमें जो कुछ पीक्स जो हैं वो तो स्नो में है, जैसे आप देखें सामने वाली पीक्स जो हैं, और जो बैक साइड वाली हैं इसमें कुछ ज़रा कम है। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेरा जहाँ तक अभी ख्याल है वो 2-3 के करीब होगा, जो अभी जो कंडीशन है।